हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में मैं नहा धो के हो गई थी तैयार, कर लिया था अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ। फिर उसके बाद मेरी जो मम्मी हैं उन मतलब सासू माँ हैं, उनकी एक फ्रेंड है, उनकी बेटी का जाना है छूचक, तो उसके कपड़े वगैरह देखने के लिए। तो यहाँ पे फिर माँ जी ने बोल गई थी, सुबह ही कह के गई थी, तो हम यहाँ पे घर का सारा काम फटाफट से करके हो गए थे तैयार, क्योंकि वहाँ पे मुझे और मेरी चाची हैं दोनों, उनको और मम्मी को जाना था। उससे पहले हमने बना ली थी, क्योंकि कल बनाई थी हमने कचौड़ी तो ज़्यादा हैवी हो गया था, तो आज हमें लाइट सा ही नाश्ता करना था। तो हमने मतलब लंच भी यही था और नाश्ता भी यही था। हमने टेस्टी से बना लिए थे थोड़े से चावल, मतलब हमारे और चाची के घर दोनों के लिए। यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया था सरसों का तेल, उसके बाद इसमें डाल दिया था थोड़ा सा ल्योनी घी, उसके बाद इसमें ज़ीरा अच्छे से तड़का लिया था। फिर उसके बाद लहसुन डाल दिया था काट के छोटे छोटे पीसेस करके। उसके बाद इसमें डाल दी थी प्याज। इंडक्शन पे मतलब गैस पे बनाया था ये। तो इसमें प्याज को बहुत अच्छे से भून लिया था और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। इसको बहुत अच्छे से कर लिया था मैश, तड़का बहुत अच्छे से पका के तड़का हो गया था तैयार। फिर उसमें डाल दिए थे बेसिक मसाले, जो भी हल्दी, नमक और लाल मिर्च वगैरह सारा कुछ था, धनिया पाउडर, गरम मसाला। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दी थी मटर। मटर क्योंकि कच्ची ही डाली थी, क्योंकि कुकर में तो ये वैसे भी 2 सीटी में ही बन जाएगी। तो फिर उसके बाद इसमें ऐड कर दिए थे आलू। आलू और मटर के मतलब पुलाव जैसे बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे और सबको पसंद भी आए थे। तो लाइट सा नाश्ता और लंच हो गया था। इसको बहुत अच्छे से कर लिया था मैश। फिर इसमें सारे जो चावल थे कच्चे वो डाल के इसमें भर दिया था पानी, मतलब जितना चावल के अकॉर्डिंग डाल दिया था इसमें पानी। इसमें बेसिक मसाले भी सारे ऐड कर दिए थे। फिर 2 सीटियों में ये बन के बहुत अच्छे से हो गए थे तैयार। हम सब ने खा लिए थे, नीचे वाले नीचे मतलब चाची के लिए पहुंचा दिए थे, हमने खा लिए थे ऊपर। फिर उसके बाद हमने घर के बेसिक सारे काम कर लिए थे, मशीन वगैरह लगा रखी थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हुए पड़े थे। अब तो ऐसा सर्दियों का मैंने तो अपने पहले ही रख दिए थे उठा के, सारे वॉश करके बहुत अच्छे से, और कपूर की गोली वगैरह डाल के अच्छे से सेट कर दिए थे, क्योंकि मुझे तो गर्मी बहुत जल्दी लगने लग जाती है। तो मेरे कपड़े तो पहले ही अंदर जा चुके थे। अब बाकी जो मम्मी पापा के और मेरे भाई साहब मतलब देवर के हस्बैंड के हैं, जो बाकी कपड़े मतलब सर्दियों वाले हैं, उनको हम धो धो के और रख रहे हैं अंदर अलमारी में। अब अगले सीज़न में सर्दियों के में निकलेंगे वो कपड़े। और यहाँ पे मेरा छोटा सा देवर, ये मम्मी हुक्का पीती हैं तो उसकी जो नह होती है उससे पूरा दिन खिलता ही रहता है। ये मेरा और इससे थोड़ा बड़ा देवर फिर यहाँ पे आराम से अपना अपनी मस्ती में ही खेल रहा है। यहाँ पे मेरी चाची, क्योंकि हमारा था शाम को, हमने थोड़ी देर आराम कर लिया था, उसमें हो गई थी शाम, तो फिर हमारा हो गया था कढ़ी खाने का मन। तो मेरी यहाँ पे मेरी चाची हैं, ये काट रही हैं पालक। चाची ने दोपहर को ही लिया था ये सब्ज़ी वाले से, तो यहाँ पे ये काट के रख देंगी। मम्मी ने वॉश कर दिया था जब तक मम्मी अपने और दूसरे काम कर रही थी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बना ली थी चाय, बन के हो गई थी हमारी तैयार। और मैं सो के जगी थी, मैं थोड़ी देर सो गई थी, तो मैं सो के जगी, मुझे लगी छोटी सी थोड़ी सी भूख, थोड़ी थोड़ी वाली। और यहाँ पे ये मेरा छोटा देवर मरवे, मतलब जो हमारे घर में मरवे का पेड़ लगा हुआ है ना, इसके पत्ते निकालता है और खा खा लेता है। और फिर उसके बाद चाय बन के हो गई थी तैयार। यहाँ पे मैंने अपने छोटे वाले देवर से मंगा ली थी 2 ओएस। और आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि ये स्कूल में किस किस की फेवरेट है। मुझे तो भूख लगती है, मैं तो यही ज़्यादातर मंगाती हूँ। वैसे तो मुझे आलू भुजिया भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरा पहला ऑप्शन ये है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और मैं हमेशा यही मंगा के खाती हूँ, येलो और ये पिंक। मुझे जो एक नीले कलर की आती है ना, नीले आती है, ग्रीन आती है, वो इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। ये 2 फ्लेवर ही स्कूल से मेरे फेवरेट हैं। तो मुझे पहले स्कूल में तो ये 5 रुपए का एक पैकेट है, वो बड़ा आता था, इससे बड़ा रहता था वो पैकेट। अब ये देखने में बड़ा है। फिर यहाँ पे ये मेरे भाई का मेरे पास आ गई थी एक क्लिप, मेरे भाई का डॉगी है, इसने ये 200 रुपये की आज ही इसके लिए खेलने के लिए बॉल लेके आया था, इसने ये कर दी ख़राब। फिर यहाँ पे मेरे ये देवर एक एक करके मुझसे लेके जा रहा है और खा रहा है। इसको बिल्कुल भी चटपटे नहीं लग रहे थे, मैंने चाय के साथ खाए थे इसलिए मुझे थोड़े चटपटे लगे। चाय वाय पी के सब अपने अपने काम में लग गए थे। यहाँ पे मैंने कमान संभाल ली थी कढ़ी बनाने की, क्योंकि कढ़ी तो चूल्हे पे बहुत टेस्टी बनती है। मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि कढ़ी बना लो लेकिन चूल्हे पे बनाना। यहाँ पे मैं चाय वाय पी के दिमाग फ्रेश हो गया था, बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया था चाय वाय पी के। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे मम्मी ने इसमें चूल्हे में लकड़ी लगा दी थी, मतलब आग जला दी थी, कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई में डाल दिया था सरसों का तेल, बहुत अच्छे से ये हो गया था गरम।
फिर उसके बाद मम्मी ने बोला भी था कि कम सब्जियां हैं, फिर भी गोभी भी नहीं है और मटर वगैरह भी नहीं कढ़ी में डालने के लिए। हस्बैंड ने बोला सिंपल सी बना दो, बिना बिना पकौड़े वाली, पर टेस्टी होनी चाहिए। फिर इसमें मैंने डाल दिया था ज़ीरा और थोड़ी सी डाल दी थी इसमें मेथी दाना। मेथी दाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छी आता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद ये हो गया था पक के अच्छे से, मेथी दाना वगैरह सारा कुछ भुन गया था। उसके बाद ऐड कर दी थी मैंने इसमें प्याज को भी बहुत अच्छे से भून लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आग मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, मतलब चूड़ी मेरी बिल्कुल गर्म हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा साइड में होके बैठ गई थी। यहाँ पे थोड़ी देर में 3 से 4 मिनट में प्याज बहुत अच्छे से हो गई थी भून के तैयार। फिर उसके बाद मैंने इसमें, ये बिल्कुल ब्राउन कलर की हो गई थी, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा हो गया था। और मैंने ना जो लस्सी होती है ना, मतलब छाछ होती है, उसमें कुछ भी नहीं डाला था। मतलब वैसे मैं दोनों तीनों तरह की कढ़ी बहुत अच्छे से बनाती हूँ और टेस्टी भी बनती है, लेकिन ये मैंने बिल्कुल सिंपल ही बनाई थी। इसमें सिर्फ हमने पालक ही डाला था और ना आलू डाले थे इसमें, ना हमने मटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, बिल्कुल सिंपल बनाई थी। और ये बिल्कुल बहुत टेस्टी, जैसे भंडारे वाली कढ़ी होती है ना, पूड़े के साथ खाने के लिए मिलती है, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। हस्बैंड ने मेरे ने 2 बार मतलब बिना रोटी के साथ ही खा ली थी, जब तक रोटी नहीं बनी थी। मम्मी ने चली गई थी दूध निकालने के लिए नीचे, जब तक मैं ये कढ़ी छौंक के फिर कपड़े वगैरह अपना चेंज करके लोअर टी शर्ट डाल के फिर मैं अपना और काम कर लूँगी जब तक। फिर उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ये जो मसाला था ये पक्के हो गया था, ये प्याज लहसुन वगैरह सारा कुछ था, ये पक्के हो गया था तैयार। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो ये लस्सी छाछ थी इसमें कुछ नहीं डाला था, ना ही हल्दी डाली थी, ना ही नमक डाला था, कुछ भी नहीं डाला था, बिल्कुल ये सिंपल थी। क्योंकि चूल्हे पे तो वैसे भी हल्दी की स्मेल नहीं आती है, बहुत अच्छे से पक्की हो जाती है तैयार। फिर इसमें डाल दी थी मैंने थोड़ी सी राई, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, थोड़ी सी हींग डाल दी थी और जो बेसिक मसाले अपने हल्दी नमक लाल मिर्च वगैरह होते हैं वो सारे इसमें डाल दिए थे। फिर इसको बहुत अच्छे से भून लिया था जब तक हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी होने लग गया था, तो इसको बहुत अच्छे से चला लिया था। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी मतलब जो पेस्ट था ना ये बेसन का और छाछ का, ये थोड़ा मुझे गाढ़ा लगा, तो मैंने इसमें डाल लिया था 1 लोटा भर के पानी, क्योंकि ये मतलब ये पक के भी बहुत गाढ़ा सा हो जाएगा ना, इसलिए ये बिल्कुल पतला सा कर लिया था, क्योंकि पक के फिर अजीब सा गाढ़ी सी कढ़ी बनेगी, वो अच्छी नहीं लगती, पतली कढ़ी अच्छी लगती है। फिर उसके बाद यहाँ पे डाल दिया था मैंने, इसमें मम्मी ने डाल दिया था धो के साथ पालक। इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे, जब ये बिल्कुल मतलब सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसके बाद डाल दिए थे इसमें सारे मसाले। इसको चला लिया था बहुत अच्छे से। और ये मोटी लकड़ी थी, मतलब आँच ना मेरे हाथ में बिल्कुल सीधी चूड़ियों पे लग रही थी, तो फिर मैं साइड में होके बैठ के फिर मैंने चलाया था। साइड में बैठ गई थी ना जब भी, ये गर्म ही लग रही थी, फिर बाद में धीरे धीरे ये बिल्कुल कम हो गई थी। तो यहाँ पे इसमें हमने डाल दिया था पालक, और चाची से भी मना कर दिया था सब्ज़ी के लिए, क्योंकि ऊपर से ही कढ़ी ले जाएंगे वो। क्योंकि कढ़ी दाल, क्योंकि शनिवार को चाची दाल बनाती हैं, फिर पतली सब्ज़ी बनाती हैं, तो वहाँ से आ जाती है। और मतलब ये कढ़ी दाल ऐसी सब्जियां ना तो एक ही जगह बन जाती है, मतलब हमारे ऊपर नीचे, हम ऊपर रहते हैं, चाची हमारे नीचे रहती हैं, तो हम एक जगह बना लेते हैं। शनिवार को वो दाल बनाती हैं तो वो हम उनसे दाल। उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, और ये जो छाछ का और बेसन का घोल था ये बहुत अच्छे से डाल दिया था इसमें, पका मतलब ये सारा मसाला पक गया था। फिर उसके बाद इसमें डाल दिया था ये सारा घोल, और थोड़ी देर में मतलब 15 से 20 मिनट में कढ़ी हमारी हो जाएगी बन के बहुत अच्छे से तैयार। क्योंकि कढ़ी तो जितनी ज़्यादा पकती है ना उतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, और ये हकीकत में ही बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था ये, इसमें मतलब थोड़ा सा पालक भी था, क्योंकि चमची मैंने इसमें डाल दी थी, तो थोड़े पालक के पत्ते इसमें भी ऐड हो गए थे। उसके बाद मेरी मम्मी की आ गई थी एक फ्रेंड, उनके लिए मैंने बना दी थी उठ के चाय। वो मेरे पास ही बैठ के यहाँ पे चाय पी रही है आराम से। फिर उसके बाद यहाँ पे कढ़ी हो गई थी, मतलब कढ़ी बिल्कुल बन के अभी तैयार हो जाएगी 15 से 20 मिनट में, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया था। उसके बाद मम्मी ने बोला था कि
मैं मतलब दूध वगैरह तो मम्मी ने पहले निकाल दिया था। मम्मी ने बोला था कि ठीक है कड़ी बन के हो जाएगी तैयार, फिर मैं चूल्हे पे गरम गरम रोटी बना दूँगी, क्योंकि पापा जी आते हैं हमारे थोड़ा लेट, 8 साढ़े 8 बजे तक आते हैं। तो मैंने बोला मम्मी थोड़ी लेट बना लेंगे, क्योंकि चूल्हे की रोटी गरम गरम अच्छी लगती है। पापा जी तो ठंडी भी खा लेते हैं, लेकिन जब हम सब घर के इकट्ठे हैं तो गरम गरम ही बन जाएंगी। उसके बाद मैं करने लगी थी, मैं आ गई थी अपने अंदर वाली किचन में। यहाँ पे मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी थी, क्योंकि दिन में चाय वगैरह बनती है तो गंदी हो जाती है, कितना भी ध्यान से रख लो लेकिन फिर भी उसमें चाय वगैरह थोड़ी बहुत तो निकल ही जाती है ना। वो पूरा मैंने किचन साफ़ कर दिया था बहुत अच्छे से, स्लैब वगैरह सारा कुछ साफ़ कर दिया था। यहाँ पर जब तक कड़ी बन के हो जाएगी हमारी तैयार, आँच कर दी थी बिल्कुल मम्मी ने मंदी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे टेस्ट करा दे, थोड़ी देर में कड़ी बन के हो गई थी तैयार, मुझे टेस्ट करा दे। मैंने टेस्ट कराने के लिए उनको एक बर्तन में अलग से निकाल के दे दी थी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं अपने घर के ही व्लॉग्स बनाती हूँ, कहीं बाहर आती जाती हूँ तो भी व्लॉग्स बनाती हूँ। कुछ दिन बीच में व्लॉग्स इसलिए नहीं आए थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी देर में कड़ी हो गई थी हमारी बन के तैयार। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली रूटीन में ब्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि बीच में मैं नहीं थी ठीक, मैं चली गई थी मायके, तो मेरी तबीयत नहीं थी ठीक। अब मैं बिल्कुल ऑल राइट, बिल्कुल फ़ाइन हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।